हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन के क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। 56 तक मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 और 56 तक करने के बाद मैंने आपको कहा है कि 100 तक क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। 2017 मेंस में आए हुए सभी क्वेश्चंस करेंगे और फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में जो अपने पास लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अपने पास यहाँ पर एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या, ध्यान रखना कि तिर्यक ऊंचाई 3 है और 6 है। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई तो अपनी त्रिज्या तो 3 है और स्लांट हाइट 6 है। बर्तन में पानी भरा हुआ है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला डाल दिया जाता है तो पानी बस इसको पूरी तरह से ढक ले तो पानी का आयतन क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, कोई भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कोई भी अपने पास इस प्रकार से सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं कोन है, इस प्रकार से अपने पास एक कोन है जिसकी स्लांट हाइट 6 है और उसकी रेडियस जो दी हुई है यहाँ से यहाँ तक वो दी हुई है 3। स्लांट हाइट 6 और रेडियस अपने पास दी हुई है 3। यहाँ पर इसके अंदर कुछ पानी है, इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक गोला इसके अंदर डाला गया। कितने सेंटीमीटर रेडियस का? 1 सेंटीमीटर से रेडियस का एक गोला इसके अंदर डाला गया। तो जैसे ही गोला इसके अंदर डालोगे तो पानी का तल ऊपर उठेगा। जैसे ही गोला इसके अंदर डालोगे तो पानी का तल ऊपर उठेगा और हम लोगों से ये पूछा गया है कि पानी का तल कितना होना चाहिए, पानी उसमें कितना है कि 1 सेंटीमीटर जो रेडियस का जो गोला है उसको पूरी तरह से डुबो ले, पानी को पूरी तरह से इसको डुबो ले। तो हम लोग क्या करेंगे, पानी को पूरी तरह से डुबो ले, ये हम लोगों को फाइंड आउट, कुछ आसान क्वेश्चंस करेंगे फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे आते हैं एग्जाम्स में 6 या 7 क्वेश्चंस तो हमेशा आसान आता है। हमेशा वो वाले क्वेश्चंस ही करेंगे जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस कर लिए और फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, टाइम वेस्ट ही होगा आपका भी और मेरा भी। देखिए तो यहाँ पर ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला इसमें पूरी तरह से डूब जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, यहाँ से नीचे का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से गोले का वॉल्यूम अगर माइनस कर देंगे तो जितना पानी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये कह रहा है कि पानी को पूरी तरह से डुबो ले तो उस पानी का, इस गोले को पानी पूरी तरह से डुबो ले तो उस पानी का वॉल्यूम क्या होगा। तो पानी का डायरेक्ट वॉल्यूम हम लोग नहीं निकाल सकते, हम लोग क्या करेंगे यहाँ तक का वॉल्यूम निकाल कर, लेकिन यहाँ तक का वॉल्यूम पानी प्लस गोले तक का है तो यहाँ तक का वॉल्यूम निकाल कर उसमें से गोले का माइनस कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे कर पाएंगे, देखिए आप लोग, ये अपने पास रेडियस अगर 3 है तो डायमीटर हो गया 6, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 हो गया। तो अपने पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। और ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एक बार मैं फटाफट ये डायग्राम वापस बना देता हूँ, एक बार मैंने आपको समझा दिया है। अब याद रखना आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में, क्वेश्चन अच्छा है कोशिश करो समझने की, जो समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा, क्योंकि ये 6 है, ये 6 है और ये व्यास इसका हो गया 6, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। और वही तो अपने पास हाइट होती है, वही अपने पास मीडियन होती है, वही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होती है। तो ये कोण बचेगा 30 और इधर वाला भी बचेगा 30। इसके अंदर की तरफ ये 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक जो अपने पास गोला जो है 1 सेंटीमीटर का, ये हम लोगों ने डाल दिया तो पूरी तरह से उस पानी जो है उसको पूरी तरह से ढक ले तो पानी का वॉल्यूम पूछा है। तो ध्यान रखना ये कोण 30 डिग्री है। ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग इसको मिला दें तो ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये बचेगा अपने पास 60 डिग्री। मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया है, एक बार नहीं कम से कम 10 या 11 बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी मैं ये पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। 30 के सामने वाली साइड 1 है तो यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा अपने पास 2, और ये अगर 2 है तो ऊपर वाला अपने पास 1, क्योंकि रेडियस 1। तो टोटल ये जो कोण बना, जो पानी से ढका हुआ है गोला, ये जो कोण बना उसकी हाइट तो हो गई 3। अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की, तो ये कोण है 90 डिग्री, ये टोटल 3, ये 60 के पास वाली साइड छोटी तो ये आ जाएगा 3 को √3 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया √3।
तो अपने पास रेडियस भी है, हाइट भी है, वॉल्यूम निकाल लो, उस वॉल्यूम में से गोले का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 इंटू एच भी 3 है, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब यानी 1 का क्यूब 1। तो ये अपने पास 3 से कट जाएगा 3 बार, और 9 में से 4 माइनस करोगे, सोल्व करोगे तो 5π/3 उस पानी का वॉल्यूम ये आ गया है। 5π/3 सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ये अपना आंसर है। एक बार फिर से समझ लो, ध्यान देना, 30 के पास वाली साइड बड़ी और 60 के पास वाली साइड छोटी, कर्ण हमेशा 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है। ये अगर x है तो ये अपने पास √3x होगा, और कर्ण 30 के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होता है। ये बहुत बार मैंने पहले बताया है। ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, वो तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में समझाऊंगा। अब अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप लोग एक बार मेरे थ्योरी के वीडियोज़ जो हैं उसको वापस देखिए, अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा कि ये कैसे आया। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में मैं वापस ये बताऊँगा। तो ये अगर पॉइंट्स आप लोगों को पता है तो क्वेश्चंस अपने लिए एकदम आसान हो गया है। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जो कि एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है, साथ साथ आप लोग क्वेश्चन पढ़ते चला करो और साथ साथ मैं आप लोगों के लिए सोल्व भी करते चलूँगा। यही तरीका एग्जाम में होता है, क्वेश्चन एक लाइन पढ़ी कुछ लिखा, लाइन पढ़ी कुछ लिखा, जब तक क्वेश्चन लाइन पढ़ते हुए खत्म हो गया तब तक क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। यदि एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आदि कर दी जाए और शीर्ष लंब को अचर रखा जाए, ये एकदम आसान क्वेश्चन, और ऐसे भी कभी कभार आ जाते हैं। वैसे यूट्यूब पर करवाने लायक क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी इसमें आ गया है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वॉल्यूम अगर हम लोगों से पूछे, आधार की त्रिज्या अगर आदि कर दी जाए, कोई भी अपने पास सिलेंडर है, हाइट तो सेम रखी जाए, हाइट अपने पास h है, हाइट तो अगर सेम रखी जाए और आधार की त्रिज्या आदि कर दी जाए, ये r/2 कर दी जाए और दोनों सेम, तो दोनों के वॉल्यूम का, छोटे वाले का और पहले वाले का, छोटे वाला ये पहले लिखना है तो इसका वॉल्यूम होगा πr²h और ये होगा πr²h। तो πr²h से πr²h कट गया, 4 आगे चला जाएगा तो रेशियो आ गया 1:4। ध्यान रखना, पहले छोटे वाला पूछा है तो अपने पास छोटे वाले को पहले लिखना पड़ेगा, बाद में पहले वाला पूछा है तो पहले वाला हमें बाद में लिखना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 58, जो कि एकदम आसान क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 59। देखिए, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। कैसे सोल्व कर पाएंगे इसको, आसान सा क्वेश्चन है। एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई और उसकी लंबाई से आधी है और ये अक्ष मीटर लंबी बाड़ द्वारा परिबद्ध है, तो आप लोग इसका क्षेत्रफल बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया करो और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया करो। एक आयताकार क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई जो है वो लंबाई से आधी है, यानी ये अगर अपने पास L है या B है तो 2B होगा, ये L है तो ये 2L होगा। ये अक्ष मीटर लंबी बाड़ द्वारा परिबद्ध है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका पेरीमीटर हम लोगों को दिया हुआ है, अक्ष दिया हुआ है, इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है, अक्ष दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा गया है। तो इसके पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 × L + B, 2L + B बराबर x दिया हुआ है। तो यहाँ से 3L 6L बराबर अगर x है तो L का जो मान होगा वो होगा x/6। तो यह आ गया अपने पास x/6 और यह आ जाएगा x/3। हमें एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो x/2 को गुना करोगे x/3 को, सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ, x/6 से, तो आंसर आ जाएगा x²/18। ये अपना आंसर है। L × B को अगर गुना करोगे x²/18, ये अपना आंसर आ गया। तो ये अपने पास एक आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60। तो आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको सभी लोग समझने की कोशिश करना। इन द गिवन फिगर बिलो
ए बी इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल दैट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड ए सी एंड द एंगल ऑफ ए ओ सी इक्वल्स टू 135, फाइंड द शेडेड एरिया। देखो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ये जो क्वेश्चन अपने पास ए बी व्यास है जिसकी जो रेडियस है वो दी हुई है 6, ये अपने पास सी पॉइंट है और ये अपने पास डी इसका मिड पॉइंट है, ए ओ सी रेडियस तो 6 है और इसने हम लोगों से इस शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट, इस वाले भाग का एरिया पूछा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना समझने की, आसान है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए आप लोग यहाँ से ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 67.5 है, नहीं 135 है, सॉरी ये 135 डिग्री है। ध्यान देना आप लोग, यहाँ से 135 डिग्री और मैं इसको अगर मिला दूँ तो इक्वल कोण सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं समान जीवाएं, डी मिड पॉइंट है, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, तो ये इधर वाला जो एंगल होगा अपने पास ये होगा 67.5, आधा हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा वो 67.5 होगा और ये वाला एंगल अगर 67.5 है, इस आर्क द्वारा बना एंगल 67.5 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 67.5 का आधा। ध्यान देना आप लोग, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 67.5 है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 67.5/2, ये दोनों बराबर हैं, ये 67.5/2 है तो ये भी अपने पास बचेगा 67.5/2। समझ पा रहे हो ना आप लोग सभी लोग, क्यों, इक्वल रेडियस है, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये बराबर होना है। आप लोग इसको इससे मिला दीजिए, इसको मैं अगर इससे मिला दूं तो इस AC द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ध्यान देना AC द्वारा सेंटर पर बना एंगल 135 डिग्री है, तो AC आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, यहाँ पर बना एंगल क्या अपने पास 135 का आधा 67.5 होगा और ये इधर वाला 67.5/2 है, तो इधर वाला जो ये वाला एंगल है ये भी बचेगा 67.5/2, दोनों बराबर होंगे। और मुझे बताइए ये एंगल और ये एंगल अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो गई क्या? सबसे पहला काम इस क्वेश्चन का हमारा ये है कि इन दोनों लाइन को मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया। ये 67.5 है, सेंटर पर बना एंगल तो यहाँ आधा होता है और ये दोनों बराबर। इस आर्क AC द्वारा सेंटर पर बना एंगल 135, तो AC आर्क द्वारा यहाँ पर बना एंगल 135 का आधा 67.5, पूरा 67.5 है, ये इधर वाला 67.5/2 है तो इधर वाला भी इतना ही होगा। अब ध्यान दो, ये दोनों लाइन पैरेलल मैंने प्रूव कर दिए कि दोनों लाइन पैरेलल कैसे हुई, और जैसे ही दो लाइन अगर पैरेलल हो तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ से चाहे इस ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए और चाहे इस ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए, बराबर होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच अपने पास चाहे इधर वाले भाग का क्षेत्रफल ले लो चाहे इधर वाले भाग का क्षेत्रफल ले लो, बराबर होगा। और ये तो बाहर से जो ये आया हुआ है ये तो अपने पास ले ही लेंगे हम लोग, तो चाहे आप लोग CBD का क्षेत्रफल निकाल लो चाहे आप लोग COB का क्षेत्रफल निकाल लो, तो बराबर होगा, क्योंकि इस वाले भाग का क्षेत्रफल, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये और ये बराबर होता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिपेजियम उस टाइम मैंने बताया था, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल और इस वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब हमें एक ऐसे सेक्टर का एरिया निकालना है, कंप्लीट का एरिया चाहिए था जिसका ये वाला कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। 45 कैसे आया? 45, ये पूरा 135 डिग्री है तो ये आया 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री वाले सेक्टर का एरिया होगा पाई r स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो। और हमें कितने डिग्री का चाहिए? 45 डिग्री का चाहिए, तो गुना कर देंगे 45 से, इससे कट जाएगा 10 बार, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, तो 9/2 पाई ये अपना आंसर आ गया। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, वापस ध्यान देना, कोशिश करना समझने की, कोशिश करना सीखने की। वापस से देखिए आप लोग, जिसके नहीं समझ में आया है, कम समझ में जिसको आया है वो लोग एक बार वापस देखो। AB व्यास 12 है, AB अगर अपने पास 12 है, ये पॉइंट यहाँ पर C है, ये पॉइंट मिड पॉइंट D है, ये यहाँ से इसका सेंटर है। मैंने बताया कि ये दोनों पैरेलल कैसे हुआ ये मैं समझा चुका हूँ। नहीं समझ में आया पैरेलल कैसे हुआ तो वीडियो वापस देखो। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए, एक तो इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, एक इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इन दोनों का टोटल। इसका शेडेड पार्ट ऐसे बनाया हुआ है इसने,
तो दो लाइन अगर पैरेलल हो तो इस भाग का क्षेत्रफल हो, इस ट्रायंगल की जगह आप लोग ऊपर वाले ट्रायंगल की जगह आप लोग इधर वाले की जगह इधर वाले का एरिया ले लोगे तो भी वो सेम ही होगा। इसका एरिया लेने के बजाय इसका एरिया ले लो, सेम होगा। आगे ये तो बना हुआ है ही। तो ये 135 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, तो इधर वाला होगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री के सेक्टर का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छा भी था और क्वेश्चन आसान भी था। इसको आप लोग एक बार वापस करने की कोशिश करना घर पर। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार किसी को अगर नहीं पता तो वो लोग फंस जाते हैं। दी गई आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो है वो अगर 19 है तो OBC का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। देखो ABC और D इस प्रकार से है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये ABC और D एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर इस प्रकार से ABC और D एक समांतर चतुर्भुज है। ये पॉइंट O है, AOB का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास 19 अगर है, AOB का क्षेत्रफल 19 है तो BOC का क्षेत्रफल भी कितना होगा 19। ऐसे कभी कभार ऊपर वाले का क्षेत्रफल इसका देकर इसका हम लोगों से पूछ सकता है। ये तो आप लोगों को यहाँ पर इस टाइप से जब बराबर बना दिया तो थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन जब अपने पास थोड़ी सी साइड और बड़ी बनाकर ये डायग्राम देता है तो आप लोग सोचते हो कि ये साइड तो अपने पास अलग है, ये साइड अलग है, एरिया बराबर कैसे हो सकता है। कैसे होगा एरिया बराबर, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये 19 और ये 19 कैसे है, उधर वाले का 19, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप लोग एक और डायगोनल अगर खींच लोगे तो हमें पता है कि डायगोनल एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोनों डायगोनल्स। तो ये अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक डायगोनल मिड पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इस ट्रायंगल OAC की बात करूँ तो ये मीडियन है, OAC की बात करूँ तो ये मीडियन है, ये y है तो ये भी y होगा। तो OAB का जो क्षेत्रफल है, OAB का जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये अपने पास है x प्लस वाई, तो इधर वाले का क्षेत्रफल भी कितना होगा x प्लस वाई। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दिया हुआ है 19, तो और ये पूछा है तो ये भी कितना होगा 19। आसान क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। और ये जब आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ज्योमेट्री जब पढ़ाया था, मेंसुरेशन पढ़ने से पहले आप लोग मेरी ज्योमेट्री के जो वीडियोस हैं उनको आप लोग देख लीजिए। मेंसुरेशन पढ़ने से पहले ज्योमेट्री कंप्लीट पढ़ो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे कहाँ पर, ज्योमेट्री में ही बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 62 नंबर जो क्वेश्चन है वो उसी से सोल्व होगा। 62 नंबर जो क्वेश्चन ज्योमेट्री में मैं आपको बता चुका हूँ। एक ट्रायंगल है AB और C, AB और C। अगर यहाँ पर इस प्रकार से दो स्क्वायर बना दिए जाएं, इस पर एक तो ये और एक ये, देख लीजिए डायग्राम आपके पास बना हुआ है, आपके लिए बना हुआ है। दो स्क्वायर अगर बना दिए जाएं इस प्रकार से, तो ये अपने पास पॉइंट है D, ये अपने पास पॉइंट है E और ये है अपने पास F। हमें शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, इनको शेडेड कर दिया, इनका एरिया और इनका एरिया हम लोगों से पूछा गया है। ये आप लोगों को पता होगा कि AF स्क्वायर, देखो इसकी जो थ्योरी है, क्वेश्चन आपके सामने से हट जाएगा क्योंकि मैं उधर लिख रहा हूँ। AF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा, BF स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, BF स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस अपने पास AE स्क्वायर के। क्या आप लोगों को वहाँ पर ज्योमेट्री में जब मैंने ये बताया था वहाँ पर ऐसा बताया था क्या कि ऐसा क्यों होता है, मैं समझा चुका हूँ। ऐसा क्यों होता है ये बात भी मैं समझा चुका हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसकी जो साइड क्वेश्चंस में गिवन है, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, हमें दी हुई हैं साइड्स AD AF दी हुई है 2, ये दी हुई है 2,
CE ये दी हुई हम लोगों को 7 और BD दिया हुआ है 5। इन स्क्वायर्स का एरिया पूछा है, तो स्क्वायर्स के एरिया का मतलब CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, इनका सभी का सम हम लोगों से पूछा है। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। इन सभी को अगर आप लोग ऐड कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 78। ये अपना आंसर है। सभी को ऐड कर लेना आप लोग तो अपना आंसर आ जाएगा 78 और यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये कहाँ से लिख दिया, कैसे लिख दिया, ये बात मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। जब भी आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी ज्योमेट्री की थ्योरी, उसमें मैं आप लोगों को ये पॉइंट बता चुका हूँ। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 62। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ जो है वो पढ़ लेता है, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक खाली बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है, एक शंक्वाकार टोपी जिसकी त्रिज्या 10.5 और ऊंचाई 9 मीटर है, ढका हुआ है, अंदर हवा फंसी हुई है। इसके जो आकृति अपने पास बची उसमें हवा फंसी अगर है तो अंदर फंसी हवा का आयतन क्या होगा। देखो इस प्रकार से एक सिलेंडर ऐसे, इसमें थोड़ी बहुत हवा तो इसमें फंसी है, इसका वॉल्यूम जिसकी रेडियस जो दी हुई है हम लोगों को वो तो दी हुई है 7 और ऊंचाई जो दी हुई है वो दी हुई है 10। ये इस प्रकार से इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक शंकु है, उस शंकु की रेडियस जो दी हुई है वो तो दी हुई है 10.5 और इसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है हम लोगों को 9 मीटर। ऊंचाई जो दी हुई है ये 7 है, इसकी ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक, वो दी हुई है 9 मीटर। तो इसने क्या, इसमें हवा जो हवा फंसी हुई है तो हवा के लिए यहाँ से इसने पैक कर दिया, तो कुछ हवा तो इसमें होगी इस ऊपर वाली टोपी में और कुछ हवा इस सिलेंडर में होगी। दोनों का वॉल्यूम हम लोगों से पूछा है। तो इस ऊपर वाले का वॉल्यूम देखने में आपको डायग्राम आपने देख लिया होगा, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है वो आपने देख लिया होगा। शुरुआत में हो सकता है आप लोगों को अजीब लगे, लेकिन क्वेश्चन आसान है। कैसे कर पाएंगे, देखिए ऐसा कभी भी आ जाए, ध्यान देना, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों पैरेलल हैं। तो ये 7 है, 10.5 है। एक ट्रायंगल में लाइन अगर पैरेलल हो, पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और हम लोग लिख सकते हैं 7/10.5 बराबर इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक h मानो, जो कोण ऊपर की तरफ जो टोपी बची सिर्फ उसको ढकने के बाद उसको आप लोग h मानिए, और टोटल जो अपने पास है वो 9। पॉइंट हटाओगे एक 0, 35 से 2 बार, 35 से 3 टाइम, 3 से 3 बार, तो h की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। h का जो मान आ जाएगा वो अपने पास 6 आ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। h की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास आ गई 6। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना है, रेडियस 7 है, वॉल्यूम निकालना है, और इसका वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, और दोनों को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। इसका ऊपर वाले का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर 7 × 7 इंटू h का मान 6 है, प्लस इसका वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 7 × 7 इंटू h की जो वैल्यू अपने पास वो है 10। तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार, 14 का गुना करोगे, 14 × 2 28, और 14 × 2 28 तो 308, प्लस 7 से 7 कट गया, 22 × 7 154, और उसके आगे एक 0 और लगा देंगे हम लोग। इनको ऐड करोगे तो 8, 4 और अपने पास 18, 1848 सेंटीमीटर क्यूब, या मीटर में दिए में तो मीटर क्यूब, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको 1-2 बार वापस देखना, अगर कम समझ में आया है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इसको देखिए और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64। 64 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप लोगों को उसका फॉर्मूला याद होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन तब कर पाओगे जब आप लोगों को उसका फॉर्मूला याद होगा।
तो फटाफट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम की कमी आपके पास वैसे ही रहती है, 40-45 मिनट में हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें जितनी भी होंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ 40-45 मिनट में, और कुछ स्टूडेंट्स को उनको बार बार वापस भी देखना पड़ता है, तो वो जो वीडियो है वो 60-65 मिनट का बन जाता है। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 64 में अपने पास लिखा हुआ है, एक मोमबत्ती जो है इसमें लिखा हुआ है किसी ग्लोब को केंद्र से 7 फीट की दूरी पर रखा गया है जिसका व्यास 3 मीटर है। तो ग्लोब की रोशनी में श्रेक किले का भाग जो रोशन है वो वाले भाग का हमें क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए कोई भी ग्लोब जो है जिसकी रेडियस है 3/2, व्यास अगर ये है, तो इससे 7 मीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी हुई है सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, फिट की दूरी, फिट में है तो सारी चीज़ें फिट में ही होंगी। ये जब भी रोशनी करेगा तो इतना भाग रोशन होगा ये वाला। तो इसका जो अपने पास इससे इधर इधर वाला भाग, ये वाला जो भाग होगा ये रोशन करेगा। इसका क्षेत्रफल पूछा है और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। रेडियस अपने पास 3/2 ये होती है, और h जो होती है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। ध्यान रखना h जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको h, और रेडियस इस वाले की ये वाली रेडियस नहीं होती, r का मान, ये समझ लो सभी लोग, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। r का जो मान होता है वो ये वाला नहीं होता, r का मान 3/2, और h यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे हम लोग h। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को, ध्यान देना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ से यहाँ तक इसको मान लीजिए a, टोटल 7 है। सेंटर से इस पॉइंट से जहाँ मोमबत्ती जल रही है और सेंटर तक की दूरी 7 है। ये कोण आप लोग मान लीजिए थीटा। ये वाला कोण कितना मान लिया हम लोगों ने, ये वाला जो एंगल मान लिया वो थीटा मान लिया। या आप लोगों को पता होना चाहिए रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये वाली डिस्टेंस जो होती है, ये मान लो a है, ये b है, और ये मान लो कंप्लीट c है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो a²/c, ऐसा मैंने आपको बताया होगा, याद है तो। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी b²/c। क्या याद है क्या? ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये वाली डिस्टेंस होती है a²/c, ये वाली डिस्टेंस होती है b²/c। तो ये a का मान अगर आपको निकालना है, a की वैल्यू अगर यहाँ पर निकालनी है तो a का मान होगा 3/2 का स्क्वायर करो, 3/2 का स्क्वायर किया 9/4, और आप लोग डिवाइड कर दो 7 से, तो पलट कर ऊपर आएगा तो 9/28। ये कौन आ गया अपने पास, a का मान, और रेडियस 3/2 है, h + a बराबर रेडियस 3/2। तो अपने पास एक h का जो मान होगा 3/2 - a, और a का मान रखोगे 9/28। तो यहाँ से h की जो वैल्यू होगी एलसीएम तो आ गया 28, और यहाँ पर अपने पास ये 42 में से 9 माइनस करोगे तो 33। तो ध्यान रखना अपने पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2π का मतलब 22/7, r का जो मतलब है वो तो है 3/2। ये याद रखना आप लोग इस पॉइंट को, ये भूलोगे और कुछ लोग ये रेडियस निकालेंगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा एग्जाम जब आप लोग दोगे तभी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये r का मान है 3/2, और h की जो वैल्यू है, h का जो मान है वो आ गया 33/28। ये अपना आंसर है। सोल्व कर लीजिए आंसर, इसमें से आपके 4 ऑप्शन हैं, उसमें से आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, ये अपना आंसर होगा। सोल्व करोगे पाई की फॉर्म में सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पर। तो 65 आसान सा क्वेश्चन है, 4-5 कुछ आसान क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 4 बिंदु A B C D एक सीधी रेखा पर हैं, AB व BC बराबर हैं। जब ये एकदम आसान है, क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन जैसे आप लोग एग्जाम में पहुंचोगे थोड़ा सा भी अजीब क्वेश्चन आता है, फिर आप लोग फंस जाते हो। बाकी ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। AB की लंबाई 1 मीटर है। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक चींटी जो A से D तक रखे शुगर पर जाना चाहती है, लेकिन B तथा C पर कीटनाशक रखे हैं और उसकी रेंज 1 मीटर दायरे में नहीं जा सकती, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी वो। न्यूनतम दूरी बताइए जो चींटी शुगर के पास जाने के लिए तय करेगी। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए आसान क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज में कई लोग फंस जाएंगे। A और D
ये अपने पास पॉइंट बी है और ये अपने पास पॉइंट सी है। यहाँ पर अपने पास 1 मीटर, तीनों बराबर हैं, 1 मीटर 1 मीटर। यहाँ पर एक चींटी है और यहाँ पर मिठाई रखी है, तो चींटी मिठाई के पास जाना चाहेगी, मिनिमम दूरी होगी 3 मीटर, लेकिन कुछ बीच में, इतना आसान तो नहीं हो सकता, मिनिमम तो 3 होगी, लेकिन यहाँ कीटनाशक रखा है जिसकी स्मेल आती है, यहाँ कीटनाशक रखा है जिसकी स्मेल आती है, तो चींटी उसके 1 मीटर के दायरे में नहीं जा सकती, 1 मीटर दूर ही रहेगी उससे हमेशा। तो ध्यान रखना 1 मीटर दूर रहेगी, मतलब चींटी जो है इस क्षेत्र में नहीं जा सकती। कौन से क्षेत्र में चींटी नहीं जा सकती उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कौन से क्षेत्र में चींटी नहीं जा पाएगी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो चींटी की मिनिमम जो दूरी होगी वो ये होगी, देखो यहाँ से चलना शुरू किया उसने, यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से इधर जाने के बजाय, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालनी है, ऐसे भी जा सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, लेकिन वो मिनिमम डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट डिस्टेंस लेंगे और फिर यहाँ से चलना शुरू किया वापस, और 1 मीटर के दायरे में जाकर इस यहाँ तक पहुँच जाएगी और वो मिठाई खा लेगी। तो ऐसा अपने पास बनेगा कि यहाँ से यहाँ तक तो चलेगी वो स्ट्रेट लाइन पर, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस जाना है उसको, तो यहाँ से यहाँ तक जो चलेगी वो तो चलेगी एक स्ट्रेट लाइन पर, फिर सर्कल की सरकमफ्रेंस पर। तो इस प्रकार से मिला दीजिए, ये 1 है तो ये भी 1, 1/4 सरकमफ्रेंस ये है, 1/4 सरकमफ्रेंस ये है, ये 1 है तो ये भी 1, 1/4 ये रहा, 1/4 ये रहा, तो 1/4 मिलकर आधा सरकमफ्रेंस बन गया। कंप्लीट का फॉर्मूला होता है 2πr, r का मतलब 1, रेडियस 1 है इसलिए r का मतलब 1, हमेशा r का मतलब 1 नहीं होता, आधा करेंगे क्योंकि आधा ही सर्किल है, तो ये दोनों होगा पाई, ये तो पाई चलेगा, ये 1, तो आंसर होगा π+1। नहीं समझ में आया, डाउट है, प्रॉब्लम है, 2 बार 3 बार रिवाइज करके वापस देखिए, अपने आप लोगों के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है घुमावदार सतह, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज ए। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लिया करो क्वेश्चन, कभी हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में भी देख लिया करो। एंड रेडियस इज एक्स, अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है, एंड हाइट इज वाई, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। क्वेश्चन नंबर है 66। जैसे आप लोगों का चल रहा है, क्वेश्चन चलते जा रहा है वैसे आप लोग लिखते चला करो, अगर क्वेश्चन जल्दी करना है तो जैसे चलता जा रहा है वैसे ही लिखते चला करो। तो इसने कहा है कि एक ए है जिसका अपने पास रेडियस जो है वो तो अपने पास x है, और हाइट तो अपने पास रेडियस x है और हाइट जो है वो अपने पास y है। एक शंकु जिसकी त्रिज्या y, दूसरा एक शंकु जिसकी त्रिज्या y है और हाइट यहाँ से यहाँ तक अपने पास x है, ये y है और ये x है, दोनों चेंज कर दिए इसने कहा इनका कार्ड सरफेस एरिया, घुमावदार सतह का मतलब जो कार्ड सरफेस एरिया इसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसको बोल सकते हो, जिसका फॉर्मूला होगा πr_l। तो l निकालनी पड़ेगी हम लोगों को, इसका कार्ड सरफेस एरिया a है और इसका कार्ड सरफेस एरिया b है, तो इसकी स्लांट हाइट होगी रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसकी स्लांट हाइट होगी रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद होगा। पाई आर का मतलब x है और l का मतलब है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। a ग्रेटर देन b इसने खुद ने कहा है, a ग्रेटर देन b, तो ये बड़ा है पाई आर स्क्वायर वाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। देखो पाई तो सेम है, पाई सेम है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम है, तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन y, x और y में ही पूछा इसने, तो ये अपना आंसर आ गया x ग्रेटर देन y, और आपके सामने a ऑप्शन आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस तो एकदम आसान होते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन कभी हो सकता है कि आप लोगों को जब आप लोग करो इनको सोल्व करो तो आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 66। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। देखिए आप लोग 67 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। 67 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपको सही से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है 67 में 5 वृत्त जिनका केंद्र समान है, 5 वृत्त हैं जिनका केंद्र समान है, एक के अंदर एक बने हुए हैं, सभी वृत्त एक दूसरे से 1.25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, डिस्टेंस जो है वो 1.25, और कितने बने हुए हैं 5। देखो एक छोटे छोटे बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5,
इस प्रकार से इसने कहा है कि 1.25 की दूरी है सबसे अंदर वाले वर्ग की साइड, इसके अंदर इस जो सर्किल है इसके अंदर एक वर्ग है, उसकी साइड √32 है, तो उसका जो डायगोनल होगा वो होगा 8, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, √32, तो रूट के अंदर 64, तो ये आ गया 8, ये 1.25, ये 1.25, ये 1.25 और 1.25, तो ये यहाँ से अगर इसकी रेडियस निकालना चाहो तो आप लोगों के पास रेडियस 1.25, 1.25, 1.25 और 1.25 4 बार आएगा, तो 5 तो अपने पास ये आ गया और 4 ये है, तो टोटल रेडियस यहाँ से यहाँ तक आ गई 9। 1.25 4 बार तो 5 और ये 4 है, तो अपने पास इसकी रेडियस बड़े वाले की रेडियस आ गई 9। अब आप लोग ये देखिए पूछा क्या है, अगर एक वर्ग सबसे बाहर वाले वृत्त के अंदर बनाया जाए, बाहर वाले वर्ग की आपके पास रेडियस है कितनी 9, और इसके अंदर एक स्क्वायर बना दें तो उसका एरिया कितना होगा, तो रेडियस अगर 9 है तो इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, रेडियस 9 है तो डायमीटर होगा 18, और इसका जो डायमीटर है वो उसके डायगोनल का काम करेगा, तो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ डी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, तो आंसर आ जाएगा 162, ये अपना आंसर है। और 162 जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, तो जब भी एग्जाम दो इस क्वेश्चन में आपको ए ऑप्शन लगाना है, ए ऑप्शन नहीं लगाना, इसमें 162 लगाना है, वो ऑप्शन तो आगे पीछे एग्जामिनर कर सकता है। तो ये क्वेश्चंस इसलिए होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोग जब भी एग्जाम दोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68, 67 तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 68, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आसान होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सभी लोग समझना और करने की कोशिश करना। पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो, ताकि और पढ़ भी लिया करो 2-3 बार। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, अपने पास एक ट्रिपेजियम की पैरेलल साइड्स दी हुई 1:3 के रेशियो में, बची हुई साइड्स जो हैं वो 2:3 के रेशियो में है। अगर समांतर भुजा में बड़ी भुजा बची हुई भुजाओं में से बड़ी भुजा का अनुपात 2:1 है, 2:1 है, तो समलंब की ऊंचाई ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैं बनाता हूँ आपके लिए डायग्राम। समलंब होता है अपने पास ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी 2 साइड तो पैरेलल हो और 2 पैरेलल नहीं हो। अब समझना, ये अपने पास दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3 रेशियो, ये दिया हुआ है 1 और ये दिया हुआ है 2, अलग अलग, ये ए मानो, ये बी, ये ए मानो, ये मानोगे बी। लेकिन ध्यान देना, इसने बड़ी वाली भुजा और इन दोनों के बीच का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:2 दिया हुआ है। इसने कहा है हम लोगों को कि इसके अगर समांतर भुजाओं में से बड़ी वाली ये होगी और अपने पास बची भुजाओं में से बड़ी वाली का रेशियो 2:1 है, तो अपने पास ये अगर 3b है 1 का मान, तो ये होगा 6b, और ये 6b अगर है तो ये इससे 1/3 होगा, क्योंकि ये अपने पास 1 2 आधा होगा, तो ये होगा 3b। तो रेशियो सभी का आ गया, ये अपने पास आ गया 2x, x मानना चाहो, ये आ गया 3x, ये आ गया 6x, और ये आ गया b मानना चाहो तो b, ये अपने पास ये 2 था, ये 3 है, ये इससे डबल है और ये इससे आधा है, तो ये अपने पास आ गया। अब इसने कहा इसकी हाइट दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कर पाएंगे, देखिए समलंब चतुर्भुज है तो 2 लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल का है। आप एक काम करो, इसके बराबर एक लाइन खींचोगे, यहाँ से इसके बराबर अगर लाइन खींची, दोनों पैरेलल हैं और इसके बराबर अगर लाइन खींचोगे, इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, और समांतर चतुर्भुज में ये 3x पैरेलल, बराबर लाइन खींचते ही वो इसके पैरेलल होगी, तो समांतर चतुर्भुज बन गया। तो ये 3x, तो ये 3x, ये अपने पास आ गया 3x, तो ये इधर वाला जो अपने पास बचा, टोटल कितना था अपने पास 6x, टोटल कितना है अपने पास 6x, ये 3x है, तो इधर वाला ये जो अपने पास बचेगा, ध्यान देना इनका जो रेशियो है वो 1:3 है, 1:3 है, तो ये 2x आएगा। छोटी सी गलती कर दी मैंने, शुरुआत में देखिए रेशियो दिया हुआ 1:3, ये 2x 3x, ये इससे डबल है, 1:3 का रेशियो अगर है तो ये 6x है, तो ये 2x होगा। ध्यान रखना, छोटी सी गलती कर दी, उसको आप सही कर लेना। ये रेशियो 1:3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हो। तो ये अगर 2x है तो ये भी कितना होगा 2x, और ये अपने पास कंप्लीट 6x है, इधर वाला 2x, तो ये बचा 4x। अब इसने इसकी हाइट दी हुई है हम लोगों को, मुझे बताइए इसकी जो हाइट दी हुई है, यहाँ से
इसकी जो हाइट दी हुई है इसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है क्वेश्चन में √15 इंटू √15 अपॉन 4। किसी भी तरीके से जिससे आप लोग चाहो उस तरीके से आप लोग इसकी हाइट निकाल सकते हो। मैं कैसे निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया फिर से बराबर रख दूंगा। कैसे, देखो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा तो एस का जो मान होगा वो आएगा 9/2x। ये ऐड किया 4, 3 और 2 तो 9x/2। ये अपने पास एस की वैल्यू आ गई है। ये जो अपने पास आया वो एस का मान आया है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है एस 9/2x। 4.5 में से 2 माइनस करोगे तो 2.5 बचेगा, और 2.5 को लिख सकते हो 5/2x। 4.5 9/2, 4.5 क्यों बोल रहा हूँ, 4.5 ही तो है 9/2। 3x माइनस करोगे तो 1.5 बचेगा, और 1.5 को लिख सकते हैं 3/2x। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस करोगे तो आधा बचेगा, और आधे को लिख सकते हैं x/2। तो ये बाहर अगर आप लोग लाओगे तो इसका जो एरिया होगा, आप लोग गुना करोगे 9 को 5 से और गुना करोगे 3 से तो 135। तो 135 को हम लोग लिख सकते हैं 9, तो 3 9 135 15 गुना 9 है तो 3√15, 9 का रूट 3 बाहर 15 अपॉन हम लोग लिखेंगे कितना 2 2 2 कितनी 4, तो 4 बाहर, और x स्क्वायर तो 7 है ही, 4 बार x है तो x स्क्वायर बाहर। ये इसका एरिया आ गया। एरिया निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस, बेस तो कितना है 4x, इंटू हाइट, हाइट क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है ध्यान रखना, मैंने खुद के पास से नहीं लिख रहा हूँ, ये जो है ये गिवन है 15√15 अपॉन 4 बराबर, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 3√15 अपॉन 4। 4 से 4 कट गया, √15 से √15 कट गया, 2 से कट जाएगा 2 बार, एक अक्ष से, ये अक्ष स्क्वायर भी ना इसके साथ, एक अक्ष से एक अक्ष कट जाएगा, और 3 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो अक्ष की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10। अभी आंसर नहीं आया, अक्ष की वैल्यू 10 है तो ये है 60, और अक्ष की वैल्यू 10 है तो ये है 20। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो दूरी है वो 15√15 अपॉन 4। तो 4 गुना 2 8 से कट जाएगा कितनी बार 10 बार, तो 150√15 आंसर आ जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन है। तो इसको करना, कैलकुलेशन आप लोग फिर से कर लेना, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं हो गई हो वो आप लोग एक बार चेक कर लेना, है ना, खुद चेक कर लेना इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि बार बार काफ़ी देर से पढ़ाते पढ़ाते जब वही x y a b c यही चीज़ें 4 3 2 1 तो कभी कभार 1:3 ऐसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। सुबह से संख्याओं में ही संख्याओं में रहते हैं तो फिर लास्ट में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। अगला देखिए 68 जो था वो अच्छा क्वेश्चन था, और 69 जो है वो एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो 69 में लिखा हुआ है एक जार 2/3 पानी से भरा हुआ है, जब उसे झुकाया जाता है, एक जार है जो 2/3 पानी से भरा हुआ है, ये जार 2/3 पानी से भरा हुआ है 2/3। तो ध्यान रखना जब इसको झुकाया जाता है, तो जब भी जार को आप लोग इस प्रकार से झुकाओगे तो जो पानी बचेगा वो यहाँ तक बचेगा। पहले तो 2/3 था, टोटल x पानी आता है तो पहले 2/3x था, अब इसको जैसे आप लोग झुकाओगे तो पानी बाहर गिरना शुरू होगा, और ये आधा ही बचेगा, इसमें आधा ऊपर आधा नीचे बचेगा, इतना ही बचेगा। पानी सतह को विकर्ण को छूती है, विकर्ण को छूती है तब तक इसको झुकाया गया, तो 93.5 लीटर जो पानी है वो बाहर निकल गया। तो मुझे बताओ पहले जो था 2/3x बचा अपने पास x/2, तो माइनस करेंगे उतना बाहर गिर गया, और बाहर गिर गया कितना 93.5। मुझे आप लोग ये बताइए कि इसको आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है, आपको लगा कि कुछ मैंने इससे सीखा है और सर ने थोड़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने पर, तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और बस इतना ही, और तो क्या। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहो और चीज़ें सीखते रहो। ओके बाय।